अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो हमने ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉप बनाया है। आप इसे जीन्स पर या लेगिंग्स पर बच्चियों को पहना सकती हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाय किए बिना कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये टॉप बनाने के लिए मेरा 1 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। टॉप कटिंग के लिए हमने 16 इंच चौड़ाई और 18 इंच लंबाई में फैब्रिक का पीस ले लिया है। ये हमारे बैक का पार्ट होगा। फ्रंट पार्ट में हम 3 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में ऐड करेंगे, लंबाई सेम लेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ाई में और 18 इंच लंबाई में और एक पीस ले लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। 1.5 इंच हमारा पट्टी फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए हमने 3 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर 6 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच पर ही मार्क करेंगे। चेस्ट की रेडी लेंथ हमारी 6.5 इंच है, तो हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और बैक नेक को हमने 1/2 इंच डीप रखा है। अब की हुई मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को नेक की 2 इंच मज़ीद डीप कटिंग करेंगे। टोटल ये 2.5 इंच हो जाएगा। अब हमने 1.5 इंच जो पट्टी फोल्डिंग के लिए रखा था उस पर इस तरह से कट लगाएंगे। अब हम स्लीव्स कटिंग के लिए 21 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में 2 फैब्रिक के पीसेस ले लिए हैं। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया। स्लीव्स की शोल्डर हमने 10 इंच रखी है और बॉटम भी हमने 10 इंच रखा है। ऊपर की साइड हम फ्रिल ऐड करेंगे और बॉटम में इलास्टिक अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पर बुकरम की 1 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से कट कर ले लिया है और इसे प्रेस की मदद से इस तरह से हमने पट्टी पर फ्रंट ओपन जो पट्टी है हमारी उस पर इस तरह से फिक्स कर दिया है। दूसरे साइड हमने बुकरम का 1/2 इंच लिया है और उसे भी सेम प्रोसेस से हमने प्रेस की मदद से फिक्स कर दिया है। अभी हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्रेस से हम इसे बिठा देंगे। दोनों साइड की पट्टियां हमने बिठा दी है। कितनी फिनिशिंग से आप लुक देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इस तरह से नेक की पूरी गोलाई को मेजरमेंट करेंगे। ये हमारी टोटल 5.5 इंच है, यानी हमारी कॉलर की टोटल लेंथ हमें 11 इंच चाहिए, तो हम 13 इंच का चौड़ाई में फैब्रिक लेंगे। और लंबाई में हमने 3.5 इंच रखा है। इसे फोल्ड करेंगे और कॉलर का शेप बना देंगे।
5.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से कॉलर का शेप बनाएंगे। यहाँ पर अब नीचे से थोड़ा 1/2 इंच छोड़कर साइड से सिलाई लगा देंगे। गले पर सेंटर में कट लगाएंगे और हमने जो नीचे से जो 1/2 इंच छोड़कर सिलाई लगाई थी उसको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम कॉलर को अटैच करेंगे, जिस तरह से वीडियो में बताया जा रहा है। सेंटर से सेंटर को मार्क करते हुए अटैच करना है हमें कॉलर। अगर आप इस प्रोसेस से कॉलर को अटैच करेंगे तो कॉलर बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं होंगी। आप देख सकते हैं हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलटाएंगे और उसके कॉर्नर को इस तरह से शार्प कर देंगे। अब पट्टी पर सिलाई लगाते हुए कॉलर की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से एकदम फिनिशिंग से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कॉलर अटैच करने के बाद हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। अब यहाँ पर हमने शोल्डर की साइड स्लीव्स पर फ्रिल बना ली है और नीचे की बॉटम की साइड पर हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे।